हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथमेटिक्स मॉडल टेस्ट पेपर नंबर सेट 1। ठीक है ना। सेट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, क्या आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, कितने कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर हमारा है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है, तो वो होता है 60 मार्क्स का। इसमें 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जो आपका 12 मार्क्स का होता है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 मार्क्स का 12 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 मार्क्स का जो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपका क्या है 20 मार्क्स का है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अगर इस पैटर्न पे आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए हमारा टाइम कितना मिलता है, 2 आवर 30 मिनट हमको टोटल टाइम मिलता है किसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कि हमारा सबसे पहले एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके के पैटर्न का आपका एग्जाम होगा, क्या आपको कितने कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए। ये 2025 का मॉडल पेपर है। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको यहीं से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। 1 to 5 जो हमारा है, 1 to 5 ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एक आपको टिक करके राइट आंसर्स आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वी राइट द 2326। क्या बोला है, 2000। देखिए 2326 सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्लास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सोनू हैज द 16 बनाना। सोनू के पास 16 बनाना है। ही गेव 1/4 ऑफ बनाना टू हिज सिस्टर। 1/4 बनाना किसको दे देता है, अपनी बहन को दे देता है। व्हाट पार्ट ऑफ बनाना इज लेफ्ट विथ हिम नाउ। व्हाट कितना पार्ट ऑफ बनाना अभी उसके पास बचा हुआ है। तो 1 पार्ट उसने दिया है, तो 1 अगर 16 बनाना थे तो 1 पार्ट उसने दे दिया, तो उसका क्या बचा रहेगा, 3/4 जो है अभी भी उसके पास रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। पहले कितना था, 4/4 था, फिर उसने 1 दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मतलब एक हिस्सा उसने दे दिया उसका। ठीक है, तो अब कितना, 3/4 हिस्सा अभी उसके पास बचा हुआ है। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 25। स्मॉलेस्ट और कॉमन मल्टीपल बताना है आपको किसका, आपको बताना है किसका, 15 और 25 का। तो स्मॉलेस्ट और कॉमन मल्टीपल 75 हो जाएगा। मतलब 15 से 5 जा हमारा 75 होता है, 25 3 जा 75 में, मतलब स्मॉलेस्ट और कॉमन मल्टीपल है, जो कि दोनों की टेबल में आए वही कॉमन मल्टीपल्स कहलाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन पैटर्न। नेक्स्ट नंबर क्या होगा गिवन पैटर्न का, 1 2 3 5 8 13। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा ए नंबर हो जाएगा 21। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ द एरिया इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो बोल रहा है कि क्या होगा वैल्यू किसका, साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर का साइड, मतलब साइड क्या होगा अगर उसका एरिया 9 उसका एरिया अगर कितना है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके क्लास, चलिए अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक हमारा जो है 6 to 10 आपका होता है क्वेश्चन। ये जो होता है तो ये हमारा 5 मार्क्स का आता है, जो कि किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे आप प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज। अगर सम की बात करें, किसी एंगल के ट्रायंगल को हम अगर ऐड करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के सम अगर हम कर दें तो सारे एंगलों का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। अब देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है, 2/5 ऑफ रुपीज़ 250। 2/5 आपको निकालना है 250 का, तो ये 100 हो जाएगा। ये कैसे निकाला गया, तो आप इसको ऐसे लिखिए 2/5 मल्टीप्लाइड 250।
अब आप इसको क्रॉस करिए, 5 5 जो 25 हो गया, ठीक है, यहाँ 50 आ गया, 52 जो हमारा कितना आ गया 100, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। अ क्यूब हैज डैश फेसेस, तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं आपके, तो क्यूब में हमारे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द नंबर ऑफ डिनोटेड बाय द, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ चलिए, द नंबर ऑफ डिनोटेड बाय द टैली मार्क्स, जो नंबर है डिनोट किया गया टैली मार्क्स पे, ये आपका डायग्राम है, विल बी कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 2 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मतलब डैश डैश करके कितने मिलीलीटर्स हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाता है 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर इक्वल टू हो जाएगा 2000 मिलीलीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2000 मिलीलीटर, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लास। होप करता हूँ कि ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हमारा यहाँ से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशंस के साथ वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको इनको टिक लगा लेना है और खुद से सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने 6 मंथ्स की पढ़ाई पहले ही कर चुके हैं। अगर आप इसको क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टिक करिए या फिर राइटिंग करिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। ये मॉडल पेपर है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 नंबर। अ फ्रूट सेलर सेल्स एप्पल एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर केजी। एक फ्रूट सेलर है जो कि सेल करता है एप्पल को 80 रुपीज़ पर केजी के। सो देखिए हाउ मच टोटल अमाउंट विल बी गेट बाय द सेलिंग 12 केजी। मतलब अगर वो 12 केजी एप्पल सेल करता है तो आपको कितने टोटल रुपीज़ आपको मिलेंगे, मतलब कितने रुपीज़ होंगे। तो 1 केजी हमका कितना है 80 रुपीज़ को, तो 80 मल्टीप्लाइड जैसे ही हम 12 करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आप हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही सॉल्व करना है आपको वर्डिंग लिख के। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। मेक अ शेप विद द 10 मैच स्टिक दैट लुक्स लाइक अ हाउस। आपको 10 मैच स्टिक का यूज, मतलब माचिस को आपका यूज करके आपको एक हाउस बनाना, मतलब एक ऐसे 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 जो भी आपको सही लगे ऐसे 10 बना दीजिए। 10 का आपको क्या कर देना है एक हाउस बना देना है इस तरीके का, ठीक है ना। आप ऐड कर सकते हैं, टोटल काउंटिंग करिए तो आपको 10 मैच स्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर देख लीजिए। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 16 रुपीज़, 1 kg पोटैटो का प्राइस कितना है 16 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 राइट 1/2 kg पोटैटो। 2 राइट 1/2 kg मीन्स 2.5 kg की बात कर रहा है। आप सीधा सीधा क्या करिए 16 मल्टीप्लाइड 2.5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। फ्रॉम वेयर शुड दिस शेप बी कट, मतलब कहाँ से इस शेप को काटना चाहिए, सो दैट द बोथ पार्ट्स अपीयर द सेम, दोनों पार्ट सेम अपीयर करें। सो इट बाय द ड्राइंग लाइन, एक लाइन को आपको ड्रॉ करके बताना है। तो आप यहाँ से अगर इसको काट देंगे तो दोनों पार्ट इसके क्या दिखेंगे इक्वल दिखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको काट दिया है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। अंडरस्टैंड द स्मार्ट एडिशंस एंड कंप्लीट इट। आपको स्मार्ट एडिशन यहाँ पे देखना है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे देखिए 1 2 3 4 5 था, तो ये आपको करना है। जैसे इसमें 12 है तो 13 14 15 16 17 18 19, इसको पूरा कहाँ तक ले जाना है 20 तक, यह आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। और सबको ऐड करके जो आंसर आएगा आपको लिख देना है। जैसे ये 21 वाला है तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक लिखना है और सबको ऐड कर देना, जो आपका राइट आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अ वाटर टैंक इज फिल्ड विथ 500 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक जो है फिल है किससे 500 लीटर ऑफ वाटर से फिल है। हाउ मैनी 20 लीटर्स बकेट्स कैन बी, ये थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लाइन आ गई है। चलिए अ वाटर टैंक इज फिल्ड विद द 500 लीटर ऑफ वाटर। एक वाटर टैंक है फिल्ड है किससे 500 लीटर ऑफ वाटर से। हाउ मैनी 20 लीटर्स बकेट कैन बी फिल्ड
विथ दिस वाटर, मतलब 20 लीटर की कितनी बकेट्स आपको फिल की जा सकती है इस वाटर से। तो आपको क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको डिवाइड आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए, ये हमारे सारे के सारे शॉर्ट टाइप आंसर्स थे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आज जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए शॉर्ट टाइम, ये वेरी शॉर्ट थे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट टाइप की, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, आपको पेरीमीटर निकालना है इसकी, जो फिगर ये दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, अगर जितने भी स्मॉल स्क्वायर हैं वो कितने के हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं, तो आप जिसको काउंट कर लीजिए पूरा 1 2 3 ऐसे करके, वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से लेके पूरा आपको इधर से इधर तक काउंट कर देना है, जो आएगा वही आपका स्क्वायर का आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चा लोग। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मंकी जंप 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वो जंप करता है एट अ टाइम, एक टाइम पे, एंड अ कैट जंप 2 मीटर लॉन्ग एट अ टाइम, कैट कितना जंप करती है, 2 मीटर एक टाइम पे। इफ दे स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, अगर वो जंपिंग स्टार्ट करते हैं सेम प्लेस पे, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन की ओर, दिशा की ओर, देन एट वॉट डिस्टेंस विल देयर स्टेप्स मीट टुगेदर, मतलब किस डिस्टेंस पे उनके स्टेप्स टुगेदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेस आर देयर इन दिस गिवन शेप, जो शेप दिया उसमें कितने ट्रायंगुलर शेप हैं, इसको आपको बताना है। आपके लिए मैं पूरी की पूरी परीक्षा अध्ययन यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको उस पर मिलेंगे। आपको क्या करना है कि पूरी की पूरी परीक्षा अध्ययन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आपको वॉच करना है और उससे लर्न करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अर्जुन वॉन्ट टू बाई अ शॉप विच कॉस्ट, सोप खरीदना चाहता है अर्जुन एक, जिसका कॉस्ट कितना है, 17 रुपीज़ 25 है। इफ़ अर्जुन हैज़ 1 कॉइन ऑफ 10 रुपीज़, अर्जुन के पास 1 कॉइन 10 रुपीज़ का है, 1 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ एंड 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। मतलब देखो क्या बोल रहा है कि अर्जुन एक शॉप खरीदना चाहता है, मतलब एक साबुन खरीदना चाहता है। अर्जुन के पास 10 रुपये का एक कॉइन है, 5 रुपये का एक कॉइन है, 1 रुपये के 3 कॉइन है, टोटल उसके पास 18 रुपीज़ हो गए, ठीक है। अब 17 रुपीज़ 25 पैसे का क्या है, शॉप है, तो 18 रुपीज़ में हम 17 रुपीज़ एंड 25 पैसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.75 पैसे। ये जो हमारा होगा ये आंसर हो जाएगा, यही पैसे उसको दुकानदार लौटाएगा। कितना लौटाएगा, 0.75 पैसे, ठीक है क्लास। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21, द लेंथ ऑफ सुबीज फॉर्म इज 80 मीटर, लेंथ जो है सुबी की फॉर्म की 80 मीटर है, एंड ब्रिथ इज 60 मीटर, ब्रिथ जो है 60 मीटर है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सौर्याज फॉर्म इज 3000 स्क्वायर मीटर, हुज एरिया फॉर्म इज मोर, किसका फॉर्म जो है ज़्यादा है। तो ये 80 मल्टीप्लाइड आप क्या कर लीजिए, 80 मल्टीप्लाइड आप 60 कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा इसका सुबह के फॉर्म का। अब फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि कौन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को बोल रहा है ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू, मतलब हर तरीके के व्हीकल यहाँ से पास हो रहे हैं। अ रोड इन द हाफ एन आवर इज सोन इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब जो हाफ एन आवर में जो व्हीकल पास हो रहे हैं वो टेबल पे दिखाए गए हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, आंसर क्वेश्चन करना है इस बेस पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिखे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल सुनीता सीज ऑन द रोड इन हाफ आवर्स, मतलब कितने व्हीकल्स जो है सुनीता देखती है, किसमें, सुनीता देखती है हाफ आवर में। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शास फॉर्म एंड ट्रक्स, ठीक है ना, जो मतलब हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने टाइम्स इज द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शास फ्रॉम ट्रक्स, जो ट्रक्स और ऑटो रिक्शा के आपको नंबर बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हम जैसे कि जानते हैं 23 से 26 होते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं।
जो कि हमारे 5 मार्क्स के रहते हैं, जो टोटल हमको 20 मार्क्स के दे देते हैं। मतलब अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपको डायरेक्टली 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अ टैंक इज फिल्ड विथ 300 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक जो है फिल है किससे? 300 लीटर ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द 25 सच ट्रक्स। मतलब 25 सच ट्रक्स में कितना लीटर वाटर फिल किया जा सकता है? एक टैंक में 300 लीटर आता है, तो 25 की बात कर रहा है, तो 300 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे भी बोल रहा है, इफ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ द 1 टैंक ऑफ वाटर। मतलब 1 टैंक वाटर को 15 बकेट फिल कर देती हैं, देन हाउ मेनी बकेट्स कैन बी फिल्ड विथ द 25 टैंक्स। अब कितनी बाल्टी की जरूरत पड़ेगी 25 टैंक्स को फिल करने के? तो पहले 300 मल्टीप्लाई 25 कर लीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 3 75 हो जाएगा, और ये 0 0। और फिर इसको आप क्या करिए, इसको आप 15 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब 15 3 5 75 होता है ना, सॉरी 15 5 75 होता है, तो आपका ये 500 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब आपकी कितनी 500 बाल्टीज जो होंगी ज़रूरत होगी किसको? उसको भरने के लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ जिसलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से घर में सॉल्व करने हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg लौकी, बॉटल गार्ड, लौकी किसको बोलते हैं? बॉटल गार्ड को बोलते हैं, इज 12 रुपीज़। अगर 1 kg लौकी की कीमत कितनी है? 12 रुपीज़ है। राजू हैज़ द वर्थ रुपीज़ ऑफ 32, उसके पास 32 रुपीज़ है। सो कैन राजू टेक टू राइट 1/2, टू राइट 1/2 हमेशा 2.5 kg होता है। ठीक है ना, लौकी इन 32 रुपीज़। यस, सो हाउ मेनी रुपीज़ बिल लेफ्ट। मतलब आप देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पहले ये देखना है 12 मल्टीप्लाइड आपको कर लेना है कितने रुपये? 12 मल्टीप्लाइड 2.5 कर लीजिए। तो आपका ये 12 मल्टीप्लाइड जैसे आप 2.5 करेंगे तो ये आपका 30 रुपीज़ आ जाएगा। कितने रुपीज़ आ जाएगा? 30 रुपीज़। राजू के पास कितने रुपए हैं? राजू के पास रुपए जो हैं 32 रुपीज़ हैं। तो 32 रुपीज़ में आप 30 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 रुपीज़ आ जाएगा। उसके पास अभी कितने रुपए बचे हुए हैं? 2 रुपए बचे हुए हैं, और उसमें वो लौकी इतना खरीद सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट एंड द राइट द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट एंड प्रीवियस टर्म। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है जो आपको एक गिवन पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, और राइट करना है डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट एंड प्रीवियस टर्म। जो डिफरेंस है उसको आपको निकालना है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इट टेक 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्लॉथ टू मेक अ पैंट। एक पैंट बनाने में 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर का आपको क्या लगता है? कपड़ा लगता है। एक पैंट बनाने में 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड टू मेक 7 पैंट। अगर 7 पैंट मुझे बनाने हैं तो कितना क्लॉथ लगेगा? क्लॉथ ऑफ 1 पैंट विल बी वॉट पार्ट ऑफ द 7th प्लांट पैंट्स। मतलब अगर एक पार्ट की हम बात करें तो 7 के कितने उसमें पार्ट पे रहेगा? मतलब एक बार मैं इसको फिर पढ़ देता हूँ। क्लॉथ ऑफ 1 पैंट, जो कपड़ा है एक पैंट का, विल बी कितना होगा? वॉट पार्ट ऑफ द पैंट 7 पैंट। 7 पैंट से कितना होगा? तो देखिए ये तो हमको पता है कि अगर 7 पैंट हैं और एक पैंट है तो 1/7 हो जाएगा ये आपका, और इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे इसको आपको करना है तो 7 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉइंट लगेगा 7 1 7 और 7 + 1 8। तो कितना मीटर कपड़ा की जरूरत होगी? 8.4 मीटर कपड़े में 7 पैंट बन जाएंगे। और इसका रेश अगर हमको ये बोले कि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो 1/7 हो जाएगा। मैंने ये सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ। देखिए मॉडल पेपर सेट 2 की PDF यहाँ पे बनी हुई है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।